आखिरकार ऐसी कौन सी विद्या है जिससे यह मन की बातें जानी जा सकती हैं? देखो, वो विद्या है बृहद इंद्रजाल के अंतर्गत आता ही असली प्राचीन कृति है। मैं आपके सामने उस पुस्तक को भी लेके बैठा हूँ। छोटी मोटी पुस्तक नहीं है, ये देख लीजिए, सभी दर्शक देख सकते हैं कि हनुमान जी की कृपा है तो केवल मन की बात जानने के लिए है। इनके आश्रम में चोर जेब कतरे घूमते हैं। ये तो बार बार कहते हैं कि आ जाइए, चैलेंज है, चमत्कार के ऊपर तुम्हारे चाचा का नाम, तुम्हारे फलाने का नाम बताने से क्या होता है साहब? सुनो, मैं छतरपुर में रहता हूँ, चैलेंज की बात करता हूँ। आज ये डिबेट जरूर देखें। मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। मैं हूं आपके साथ अवधेश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं विशेष। इस विशेष में चर्चा फिर से उस विशेष मुद्दे पर जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा आज सभी का प्राइम टाइम बना हुआ है कि आखिरकार उनके पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, वो कौन से चमत्कार हैं जिससे वह मन की बातें पढ़ लिया करते हैं। आखिरकार वह कौन सी विद्या है जिससे वह पर्चे पर सामने वाले व्यक्ति के मन की बातों को लिख दिया करते हैं। इसी विषय पर आज हम जानेंगे। इस विशेष रिपोर्ट में हमारे साथ होंगे एक खास शख्सियत जो कि बताएंगे उस विद्या के बारे में कि वह कौन सी चमत्कारिक शक्तियां हैं जिसके चलते विज्ञान को भी चुनौती दी जा सकती है और आज के समय में विज्ञान से अलग होकर के वह चमत्कारिक शक्तियों के बल पर मन की बातों को पढ़ा जा सकता है। फिलहाल यह उनकी व्यक्तिगत राय होगी क्योंकि इस विज्ञान से बरक्स हम अलग किसी भी प्रकार की चमत्कार का कोई दावा नहीं करते हैं। इस विशेष में हम जानेंगे जिनका सवाल हर ओर खोजा जा रहा है कि आखिरकार विज्ञान को चुनौती देने वाला यह चमत्कारिक शक्तियां क्या है। पहली बार किसी न्यूज़ चैनल में इसका खुलासा होगा कि वह कौन सी चमत्कारिक शक्तियां हैं, वह कौन सी अद्भुत ताकत है जिसके चलते बागेश्वर धाम सरकार मन की बातों को पढ़ लेते हैं। पहले ही वह पर्चों पर आखिरकार सामने वाले व्यक्ति के बारे में उसका नाम, पता और उसकी वह बातें जो वह कहने आया है कैसे ही लिख देते हैं। आखिरकार वह कौन सी शक्ति है जिससे वह मन की बातों को पहले ही पढ़ लेते हैं। इस विषय पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंडित जवाहरलाल द्विवेदी जी, जो कि छतरपुर से ही है और ज्योतिषाचार्य हैं। जवाहरलाल द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, अभिनंदन सबसे पहले हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और आपसे शुरुआत ही करते हैं, जैसा कि आजकल बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हर जगह छाए हुए हैं और उनसे जब भी यह पूछा जाता है कि आखिरकार आप मन की बातें जान कैसे लेते हैं, तो वो कहते हैं ईश्वर प्रेरणा देता है और मैं वही चीजें बता देता हूं और सत्य हो जाती है। तो मैं आपसे सबसे पहले शुरुआत में ये जानना चाहूंगा कि वाकई में कोई ऐसी विधा है जिसके चलते या जिसके दम पर मन की बातें पढ़ी जा सकती हैं? सबसे पहले तो मैं वी न्यूज़ के सभी दर्शकों को जो वी न्यूज़ देखते हैं उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ जी, और आपकी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आप हमें वी न्यूज़ पर ला करके आज इस डिबेट में बिठा रहेंगे और इस पर चर्चा होगी जी। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि हम भी बहुत से चैनलों पे ये देखते हैं, कार्यक्रम देखते हैं और हमारे भारत देश में विद्वान हैं, विद्वानों की यहाँ भूमि है, ये भारत भूमि। यहाँ पर साधु संत, विद्वान, महात्मा सब लोग यहाँ पर हैं। और इस समय कोई भी विद्वान क्या डर का कारण बना हुआ है कि कोई बागेश्वर धाम के खिलाफ, या मैं खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बुराई की बात नहीं है, वो धर्म का प्रचार करें तो उनका पसीना बहेगा तो हम खून बहाएंगे, परंतु सत्य की धरातल पर रहे। आप देख रहे हैं कि जितने भी चैनल में न्यूज चल रही है, डिबेट चल रही है, केवल सनातन धर्म लिखा जाता है, जबकि उसका सही नाम है सत्य सनातन धर्म। जी, अब वो सनातन धर्म बन गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए जी, बल्कि
उसको पूरा सेंटेंस है, सत्य सनातन धर्म है। धर्म न दूजा सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। जहां सत्य नहीं है वहां कोई धर्म नहीं हो सकता है। जी केवल सनातन बोल रहे हैं, सनातन, हम सनातनी हैं, तो सत्य कहाँ चला गया? सत्य का पक्ष कोई लेना नहीं चाहता। क्या डर का माहौल बना रखा है। हमारे जो सत्य सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनमें अब दो भाग हो रहे हैं। अब ये दुनिया को बांटने का काम हो रहा है। जी और उनके यहाँ इतनी भीड़ हो रही है, जनता आ रही है, क्या उनके पास शक्तियां हैं क्या नहीं है, तो कम से कम सत्य के धरातल पे आए। मैं उनकी कोई बुराई नहीं है मेरी पर्सनली उनसे, जी पर मैं आज ये जितने भी लोग यहाँ पर नेता, मंत्री, मजिस्ट्रेट, विद्वान जन, महात्मा, पुजारी, जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आज ये डिबेट जरूर देखें। मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा कि उनके अंदर कौन सी शक्तियां हैं और हमें किन का साथ देना चाहिए, किन का नहीं देना चाहिए। देखिए केवल महाराज जी, अभी जो आपने बिल्कुल हो सही रही है बातें स्थिति कही पर कि चर्चा हो हाँ रही आप है। बताएंगे, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि वह सत्य आखिर है क्या, जिसके चलते देखिए, वह वही तो मैं बता या रहा हूं। ऐसी कौन सी मैं विद्या ये है? कह रहा सबसे हूं, पहले मैं आपसे ये नाम जानना चाहूंगा कि वो आखिरकार ऐसी कौन सी विद्या है जिससे यह मन की बातें जानी जा सकती हैं। देखो वो विद्या है, बृहद इंद्रजाल के अंतर्गत आता है। ये असली प्राचीन कृति है, ये जी। मैंने नहीं लिखी है, ये जी। शिव विरचित मूल ग्रंथ का हिंदी रूपाण है। जी इसमें कर्ण पिशाचनी विद्या है। जी जितने इनके भाव हैं कि हनुमान जी का नाम लेकर के मन की बात जानना, और मैं उस किताब को लेकर के बैठा हूँ। जी ये बहुत बड़ी पुस्तक है, इसका अध्याय है 31, पेज नंबर है 242। मैं आपके सामने उस पुस्तक को भी लेके बैठा हूँ। छोटी मोटी पुस्तक नहीं है, ये देख लीजिए, सभी दर्शक देख सकते हैं, भारतवर्ष के विद्वान देख सकते हैं। जी 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 साधना, धर्म में साधना है, प्रभु की कृपा है। पर आप ये सभी विद्वान, ये विद्वान जन ऐसे कैसे भूल जाते हैं कि तंत्र मंत्र भूत प्रेत भी हैं, उनका भी लोग सहारा लेते हैं। और जनता के बल पर जितना अभिमान हो रहा है, आपने ये देखा है, यही भीड़ कितने बाबाओं के, चमत्कारी बाबाओं के चक्कर लगाती रही, वही भीड़ इनके यहाँ चक्कर लगा रही है। सत्य की धरातल पर आई है। अगर ये मन की, अवधेश जी, सब लोग कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा है। हाँ, मैं भी मैं मानता हूँ, वही ठीक है, हनुमान आपको जी की कृपा रोकना है। चाह रहा था, मैं वही आपसे जानना चाह रहा था। जैसा कि आपने विद्या का नाम बताया कर्ण पिशाचनी, तो शब्द से ही प्रतीत हो रहा है कि किसी पिशाच यानी कि भूत प्रेत की बात हो रही है ना? तो एक तरफ जब वो उच्चारण करते हैं हनुमान चालीसा का, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो ऐसी दुविधा, मतलब दो बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं कि एक तरफ कही जा रही है भूत पिशाच निकट नहीं आवे यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कर्ण पिशाचनी विद्या है। बहुत सुंदर बात कही आपने। ये जो पिशाच विद्या होती है, बारूद का ढेर होती है, जो इसको सिद्ध करता है जी वो उसको भी नहीं छोड़ती। ऐसा नहीं कि हम इस विद्या के जानकार नहीं हैं, ये इसकी सिद्धि नहीं करते सकते हैं। अभी बागेश्वर धाम वालों के यहाँ से डिबेट या इसका प्रति उत्तर आएगा। अगर इतने जानकार हैं महाराज, तो सिद्धि क्यों नहीं कर लेते? मैं इस विधि को जानता हूँ और सिद्धि करने के बाद इसके परिणाम को भी जानता हूँ। और यहाँ पर मैंने जो एक बहुत बड़े नेता है आगे, जी जी कार्यकर्ता, उनको हमने जया सिद्ध भी करवाई थी। उसका क्या हल हुआ वो जाकर के मिल सकते हो, हमसे मिल सकते हैं, हम बताएंगे इसका प्रमाण। मैं तो सीधी बात पर जाऊंगा, कोई बुराई की बात नहीं है। इनको हनुमान जी की कृपा है, मैंने भी मान लिया कि चलो हनुमान जी की कृपा है, ये सनातन धर्म का प्रचार करे, अच्छी बात है। हनुमान जी की कृपा है तो साहब ये जन कल्याण के लिए होनी चाहिए ना, इससे दुख दर्द दूर होना चाहिए। आपको अवधेश जी में परिचित करा दूं जी कि हनुमान जी की कृपा है तो केवल मन की बात जानने के लिए है। इनके आश्रम में चोर जेब कतरे घूमते हैं, कितने लोगों की चैनें खिंच गई, रुपया जेब कट गए, ये चोरों का नाम क्यों नहीं बताते? नहीं, कुछ वीडियो में बताया है ये इन्होंने। लोगों के कुछ दुख दर्द वीडियोस क्यों दूर मैंने नहीं देखे हैं करते? जिसमें नाम बताया है। नहीं बताया किसी का, मैं खोल के नाम बता रहा हूँ, लोकेशन बता रहा हूँ। अभी मोबाइल गुमा है मेरे यजमान का, अवधेश प्रताप सिंह का, उसका लोकेशन है विश्वनाथ कॉलोनी, बताएं उसका नाम। अभी जहां पर कथा चल रही है वहां पर एक लेडीज की चैन खिंच गई थी और उन्होंने कहा बताइए कहाँ है, उसको पकड़वाइए। पुलिस वाला स्वयं गया तो उस समय माइक बंद कर दिया गया। साहब
वो क्या सोचते हैं कि हम जानकारी नहीं रखते? पुलिस वाला तुरंत बोला कि सब बाबा जी बता दीजिए वो चेन जो खिंच गई है अभी वो कहाँ है। क्यों नहीं बताया? कई चीजें 1 किलो ढूंढते। मैं तो ये कहता हूं कि ठीक है, आप चोरों को पकड़वाइए, आप दुख दूर करिए, आप कैंसर का अस्पताल बनवा रहे हैं, कितनी बढ़िया बात है, मैं उसमें लिए साधुवाद देता हूं। पर ये बताइए, जब आपके पास हनुमान जी की शक्ति है तो कुछ कैंसर अस्पताल की पूर्व आप ठीक कर दीजिए। वो भगवान की कृपा, हम समाज का ठेका लिए, तो क्या केवल इसके लिए ठेका ले रखा है कि मैं मन की बात बताऊंगा और कुछ नहीं बताऊंगा, भीड़ जोड़ूंगा बस? और जितने विद्वान हैं, मैं कहता हूं, महात्मा हुए, विद्वान हुए, ऋषि हुए, संत हुए, विवेकानंद जी हुए, नहीं, मैं यहाँ पर पंडित जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि ये सिर्फ मन की बातें बताते हैं, तो क्या वहां पे जितनी भीड़ है उनके दुख दर्द तकलीफ नहीं दूर हो रहे हैं? ये तो जनता जान सकती है और असली लोग जान सकते हैं। हमारे पास आप 1 लाख लोग भेजिए, 1 लाख लोग, और उसमें से निश्चित ही 1000 लोग ठीक हो जाएंगे अपने आप। मैं कुछ जानता हूं, न जानता हूं, आप नहीं जानते, आप अपने पास बुला लीजिए। क्या 100% लाभ होता है? किसी को नहीं होता। इनकी खुद वीडियो पढ़िए कि इनने मना कर दिया कि हमारे यहाँ बीमार लोग न लाएं, मैं उनसे मिल नहीं सकता। वीडियो पढ़िए, आप खोज लीजिए। ठीक बात, ठीक। लेकिन तो मैं जो जानना चाह रहा था, अभी मुझे लगता है उस सवाल का जवाब नहीं मिला कि आपने बताया कर्ण पिशाचनी विद्या, तो मैंने यही पूछा कि ये दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं कि अगर किसी ने कर्ण पिशाचनी विद्या सिद्ध की है और वह इसका उपयोग कर रहा है, तो साथ ही वह हनुमान जी की पूजा या हनुमान जी के मंदिर में पूजा याचना कैसे की जा सकती है? ये रात्रि 2:30 बजे जो जानकारी है वो जाने, उनका काम जाने, मुझे ये पता नहीं है। इस विद्या में यही लिखा है कि जो व्यक्ति इसकी सिद्धि कर लेता है वो केवल यही बताता है कि मैंने हनुमान जी की सिद्धि है, मुझे कृपा है। ये मैं पढ़ के बता सकता हूँ पूरी। मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें 242 इसमें यही लिखा है कि ये पिशाच विद्या सिद्ध करने के बाद व्यक्ति की पहचान दी गई है। ये चमत्कार जैसी लगती है, वो पूछता है तो सब बता देते हैं, मैं ज्योतिष जानता हूँ, मेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा है, ठीक है ना। बल्कि ये झूठ है। हनुमान जी सत्य सनातन धर्म की ढाल, सन्यासी बाबा हनुमान जी को तलवार बनाया जा रहा है, जनता जुड़ रही है। ये सत्य है कि हनुमान जी की कृपा है तो केवल मन की बात बताने के लिए नहीं है। अनाचार, दुराचार मिटाने के लिए हनुमान जी की कृपा होती है। और हनुमान जी केवल इनके नहीं है, वो जितने यात्री हैं, जितने सत्य सनातन धर्म को मानने वाले, वो सबके हैं। इनके बंधुआ हैं और इसमें ये सब बातें लिखी गई हैं कि चढ़कर बोलने की, झूठ बोलने तक की आदत पड़ जाती है। दिखावे को भले ही साफ साफ सुथरे कपड़े पहनकर, सेंट लगाकर, उनके शरीर में मन की निर्बलता फिर भी नहीं बचती। ठीक है, आपने बताया कि यह हनुमान जी का नाम लगाते हैं, ये है पुस्तक। आपने बताया पंडित जी कि यह कर्ण पिशाचिनी विद्या है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा ताकि हमारे दर्शक भी समझ सकें, क्योंकि आज तक किसी भी चैनल पे इस विषय पर चर्चा नहीं हुई है। सभी ने यही कहा कि वह सिद्धि है, चमत्कार है, लेकिन हम उसके तह तक जा रहे हैं कि आखिरकार वह कौन सी सिद्धि है, कौन सा चमत्कार है। सब बातों से बरक्स, सब बातों से अलग। कोई विज्ञान की बात कर रहा है तो कोई कह रहा है कि एक माइंड रीडिंग है ना। तो अभी जो तह तक, जहां तक हम समझ पाए हैं आपकी बातों से, कि आपने कहा कि यह कर्ण पिशाचिनी विद्या है, यानी कि एक सिद्धि है, यानी कि एक पिशाच को सिद्ध किया जाता है। मैं जहां तक सही समझ पा रहा हूं। जी जी। लेकिन बस मेरा फिर से वही सवाल है कि क्या हनुमान जी को और पिशाच को, दोनों को एक साथ उपयोग में कैसे रखा जा सकता है, जहां पर दिन भर में 50 बार ये जाप किया जा रहा हो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और सबको यही कहा जा रहा हो कि आपको यही शब्द का वाचन करना, हनुमान चालीसा की इसी चौपाई का बार बार, चौपाई को ही बार बार पढ़ना है। तो ऐसे में वो व्यक्ति जिसने कर्ण पिशाचनी सिद्ध की हो, जिसके पास स्वयं पिशाच हो, वह हनुमान जी की पूजा इतनी भली भांति तरीके से और इतने दिव्य तरीके से कैसे कर सकता है? दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? जरा ये थोड़ा सा आप मुझे समझाएं। बहुत सुंदर बात कही आपने। ये भक्तों से पूजा करवाते हैं, भक्तों से जाप करवाते हैं, भक्तों से पाठ करवाते हैं। क्या ये स्वयं सिंदूर चढ़ाते हैं, स्वयं पूजा करते? देखा है आपने? नहीं, बिल्कुल। भाई ये कहते हैं कि लाभ चाहिए तो हनुमान जी के पास जाइए, हनुमान जी का नाम लीजिए। हनुमान जी का विग्रह रहता है, ठीक है, वो गदा लेकर के चलते हैं, जिसको बराबर वाईफाई कहते हैं। जी जी। देखो, विग्रह जो कहते हैं कि विग्रह है, ये
ब्रह्मराक्षस, कर्ण पिशाचनी, जया यक्षिणी, ये है हनुमान जी। उस विग्रह से कोई मतलब नहीं है। आपकी भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, जहाँ श्रद्धा है, विश्वास है, तहाँ जहाँ अंधविश्वास है वहां तुम कितना भी विग्रह लगाए रहो, कुछ भी बोलते रहो, हनुमान जी को कोई लेना देना नहीं। जो आप कर्म करेंगे वो भोगेंगे। हनुमान जी को वो भक्तों को इसलिए कहते हैं कि हनुमान जी को पूजिए, हनुमान जी को मानिए, हनुमान जी के पास जाइए, दरबार में जाइए, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, वो खुद बोलते हैं। क्योंकि आपको लाभ चाहिए तो वास्तव में हनुमान जी के पास जाने पड़े, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है, ना कोई हनुमान जी की सिद्धि है वो तुम्हारा कोई लाभ कर सकता है। क्योंकि इतनी जनता जुड़ रही है, कल के दिन प्रश्न उठेगा, लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए वो चाहते तो हैं कि इनको लाभ हो, परंतु हमारी महिमा भी कम ना हो। इसलिए आप आइए दरबार में, मैं आपके मन की बात बताऊंगा। ये बताइए किसका जहां तक भविष्य मैं सुधार आपकी किया बातों है? को समझ पा रहा हूं, आपका कहने का तात्पर्य यह है कि कर्ण पिशाचिनी विद्या के द्वारा मन की बातें पढ़ी जाती हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करना या हनुमान जी की पूजा करने के लिए उनको इसलिए कहा जाता है ताकि वह जो बता रहे हैं भविष्य उसमें फायदा हो सके। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अच्छा, मैं आपसे इसके लक्षण जानना चाहूंगा। जैसा कि आपने बताया कि आप कर्ण पिशाचिनी के बारे में जिस तरीके से आपने बताया कि उसकी सिद्धि की जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि हमारे दर्शक समझ पाएं गहरे तरीके से कि यह है क्या। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कर्ण पिशाचिनी विद्या जो है, प्राय इस प्रकार के व्यक्तियों से लगभग अधिकतर लोगों में कभी ना कभी किसी साधना की जाती है, जो चेहरा देखकर मन की बात बता देते हैं, घर परिवार की सारी बातें बता देते हैं, यहाँ तक कि व्यक्तिगत जीवन के गूढ़ रहस्यों को ही बताकर लोगों को हैरान कर चकित में डाल कर देते हैं। मन में सोचे प्रश्नों का कागज पर लिखकर उत्तर देते हैं। मैं किताब पढ़ के सुना रहा हूँ, मैं कोई अनर्गल बात नहीं कर रहा हूँ। सामान्य बुद्धि से यह बड़ा रहस्य चमत्कार प्रतीत होता है। ये सारी स्थिति लोगों को चमत्कार जैसी लगती है। यदि कोई इनसे पूछता है कि आपने ये कैसे बता दिया, तो कहते हैं ज्योतिष का ज्ञान सच्चा और खरा है, मैंने शुद्ध गणना करके बताया है। कोई कहने लगता है कि मुझे अमुक देवता या देवी की इष्ट सिद्धि है, जिसकी शक्ति के द्वारा मैंने ये सब बताया है, लेकिन ये सच्ची बात किसी को बताते नहीं। ये कभी नहीं कहेंगे कि उन्हें कर्ण पिशाचिनी अथवा कर्ण मातंगी सिद्धि है। एक कर्ण मातंगी भी होती है। जिन लोगों को कर्ण पिशाचिनी कर्ण मातंगी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उनके पास धन और प्रसिद्धि की कमी नहीं रहती है। ये पुस्तक में लिखा है। लेकिन फिर भी उनके जीवन में सिद्धि के कारण कई कष्ट उत्पन्न होते हैं और उनका जीवन सुखी नहीं रहता है। पिशाच प्रकृति की सिद्धि के प्रभाव के कारण वे स्वयं पिशाच बुद्धि, स्वभाव और चरित्र के हो जाते हैं। कई दिनों तक नहाते नहीं और उन्हें बढ़ चढ़कर बोलने और झूठ बोलने तक की आदत पड़ जाती है। दिखावे को वे भले ही साफ सुथरे कपड़े पहन लें, इत्र सेंट लगा लें, पर उनके शरीर और मन की निर्बलता समाप्त नहीं होती। ये भच्छा बच्च का भेद भी त्याग कर कुछ भी कर सकते हैं। पिशाच वर्गीय सिद्धि का अति संपर्क उनके स्वभाव में भी क्रूरता और हिंसा उत्पन्न कर देता है। आपने देखा है, बुल्लू चल चलवाइए, अरे धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करिए। जब आपके पास हनुमान की सिद्धि है तो बुल्लूजर की क्या आवश्यकता है साहब? जी, ये लगते क्या है बुल्लूजर, लगता क्या है उनके सामने साहब? अरे हम सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए, क्या रक्षा नहीं हुई आज तक? बाबा जी ने तो क्या सत्य सनातन मिट्टी में मिल गया? सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो पाई? क्या यही रक्षा के लिए पैदा हुए हैं? सत्य सनातन धर्म था, है और रहेगा। कि ये सिद्धि मैंने बताई कि इस प्रकार से क्रूरता और हिंसा उत्पन्न हो जाता है, यानी इनको क्रोध भी आता है। आप देखिए, इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े महर्षि, तपस्वी, यति और सन्यासी रहे, किसी ने मंच पर बैठ करके बोचा बुंदेलखंडी भाषा, अपनी भाषा पर कंट्रोल रखा। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, आपा को शीतल करे, जाने दूसरों को शीतल करो, आपो शीतल हो। सामना वाला भी शीतलता में पाए है, कहावत है ना। बोले नहीं, ये तो बुंदेलखंडी की अपने मनोविनोद के कारण ऐसी वाणी बोलते हैं। भैया, मनोविनोद में बुंदेलखंडी जो भाषा है, उस बुंदेलखंड को क्यों बदनाम कर रहे हो? किस बुंदेलखंडी भाषा में किसी को गाली देना कहा गया? मंच पर बैठ कर गाली देंगे, नकटा बोलिए कहा गया? आप बताइए, कहा गया किसी को? नहीं। इस पवित्र मंच पर बैठ करके लोगों की भले की कामना, कल्याण की कामना करना चाहिए, ना कि उनको गलत भाषा से प्रयोग करना चाहिए। मनोविनोद बोलते हैं, उनकी भाषा है, भाषा शैली अच्छी लगती है, उनका कहा हमें अच्छा लगता है, परंतु उनके ये जो दो चार शब्द हैं ये हमें अच्छे नहीं लगते हैं।
ये साधु के नाते ये अच्छे नहीं हैं। तो उनसे 2:30 बजे रात्रि में मुलाकात हुई। तो ऐसा नहीं कि वो कहे कि टीवी में डिबेट करने लगे, आप सनातनी थे, आप मेरे पास आते, मैं आपका अनुज हूँ, छोटा भाई हूँ, आप मुझे सलाह दे देते कि महाराज ये सुधार कर लो। तो मैंने 2:30 बजे अवधेश जी रात को इनको कहा था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कुछ आपको सुधार करनी है। मैं कहता हूँ सीधा भगवान से जुड़िए जो कल्याणकारक है। इन पिशाच विद्याओं से, मन की बात जानने से धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा। सत्य के धरातल से दूर उठ करके अपना चमत्कार वैभव स्वयं गुरु स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। मुझे किसी से बुराई नहीं है, मेरे अनुज के समान है, धर्म का प्रचार करें, मेरे अपने हैं, मेरे क्षेत्र के हैं, मैं उनके साथ में हूं, परंतु असत्य के साथ में नहीं। मेरे खुले जवानों के जेब एक बात बताइए, जैसा कि उनका भी कहना है कि उन्होंने कई सनातनी की घर वापसी की है, जिसके बाद से उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए जाने लगे और एक षड्यंत्र रचा जाने लगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वाकई में क्या ऐसा कुछ है, चूंकि आप भी छतरपुर से भी हैं, बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी छतरपुर से हैं, तो आप काफ़ी व्यक्तिगत तरीके से भी उनका परिचय होगा और आप बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। जी जी, मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे घर की वापसी ये कर रहे हैं, तो घर की वापसी सनातन धर्म के प्रचार से नहीं होगी। घर की वापसी, मैं सत्य घटना बता रहा हूँ, भेदभाव हटाइए, ये जातिवाद का भंडाफोड़ करिए। आप अवधेश जी ध्यान रखिए कि प्याज लहसुन छुड़वाने की बात करते हैं, ठीक है, और गुटखा सिकरी इतने कितने लोगों के 50 लोगों के नाम बता दूं जो प्याज लहसुन नहीं खाते पर सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, भेदभाव रखते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं। जब ये सब काम करते हैं तो प्याज लहसुन छोड़ने से क्या फायदा मिलेगा अवधेश जी? आप भेदभाव त्यागिए, सबके घर जाइए, सबके घर बैठिए। और मैं ये संदेश देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हम घर वापसी ऐसे नहीं कर रहे कि आप आइए वापस हो जाइए। मैं उस भेदभाव को गले लगा कर उनके साथ में बैठ करके भोजन करता हूं, उनके घर जाता हूं, किसी भी पूजा पाठ में बैठा उनके साथ जाता हूं। इससे भेदभाव मिटेगा, इससे घर वापसी होगी। लोग दुखी हैं, हमारे धर्म से अलग हो रहे हैं, वो हमारे भाई हैं। सबका जन्म माँ के गर्भ से होता है, सब लोग एक से जन्मते हैं। इसलिए इस भेदभाव, अब नए भारत का निर्माण होना चाहिए समाज में। हम सब गर्व से होते हैं, कोई वर्षा नहीं है, न बागेश्वर धाम वाले वर्षे, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, चाहे छोटा बड़ा नीच ऊंच नहीं होना चाहिए। तब घर वापसी होगी। 2-4-10 लोगों की घर वापसी करने से भड़क जाएगी जनता, नहीं भड़केगी। ये बागेश्वर धाम जाते, ये नीच जाति का है, इसको ये कहा गया। अब कई जातियां, हमें किसी का नाम नहीं लूंगा, जिसको शूद्र कहते हैं, जो ये उनके साथ जाते, उनके साथ बैठते, उनके साथ आते, तब घर वापसी होती। फिर देखो इनका कितना महत्व करता है। अरे बोलिए, तो भगवान क्यों जाएंगे उनके घर साथ? ये सत्य सनातन धर्म है। चैनल वालों से भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, सनातन लिखो नहीं, केवल सत्य सनातन लिखो। सनातन लिख करके ये धर्म की बुराई मत करो। ये सत्य सनातन धर्म है, जहाँ सत्य है तहाँ धर्म है। भगवान कृष्ण ने कहा था पांडवों से कि सुनो, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी ओर इसलिए हूँ कि तुम मेरे रिश्तेदार हो। रिश्तेदार तो पांडव भी हैं, मैं इसलिए तुम्हारे ओर हूँ क्योंकि तुम्हारे पक्ष में सत्य है। जहाँ सत्य धर्म है, जहाँ ईश्वर है। जी, आपने बहुत कम समय में हमें बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन फिलहाल सवाल वही है अभी भी मेरा कि कर्ण पिशाचिनी विद्या के बारे में आपको कैसे, मतलब आप ये लक्षण इसके क्या हैं, आप किस आधार पर ये कह सकते हैं कि वाकई में उन्होंने यही पिशाच विद्या ही सिद्ध की है? बहुत अच्छी बात है। देखो, ये छोटी सी बात है जो आपने पूछ दी हमसे। जिस देवता की जो व्यक्ति पूजा करता है, वैसा उसके भाव अंदर आ जाते हैं। राम जी को पूजेंगे तो त्याग की भावना आपके अंदर आएगी। हनुमान जी को पूजने वाला व्यक्ति देखना, आप वो अर्ध पागल सा रहता है, उससे ज्यादा लोग नजर नहीं मिलाने उनका, हनुमान जी का तेज जाता है। और जब भूत पिशाचों की पूजा करते हैं, उनकी वाणी कठोर हो जाती है, कड़वा बोलते हैं, अशब्द बोलते हैं, क्रोध आता है बार बार, यानी वो पिशाच रूपी जो अंश है वो अंदर आता है। ठीक है ना? और ये इस प्रकार के जिस व्यक्ति के अंदर लक्षण मिले तो समझ लेना चाहिए कि, और इस प्रकार के चमत्कार, कोई भी सिद्धिकार जो भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है, जो महात्मा सिद्धिकारक होता है, वो कभी भी अपना चमत्कार नहीं दिखाना चाहता। चमत्कार हो जाए तो इसमें उनका कुछ नहीं होगा, न वो उसमें कहते हैं सब प्रभु की कृपा है। ये तो बार बार कहते हैं कि आ जाइए, चैलेंज है, चमत्कार, तुम्हारे चाचा का नाम, तुम्हारे फलाने का नाम बताने से क्या होता है साहब?
सुनो, मैं छतरपुर में रहता हूँ, चैलेंज की बात करता हूँ। मैं ये सिद्धियों के बारे में जानता हूँ, और वो कह भी सकते हैं इनने क्यों नहीं सिद्ध कर ली, इनने क्यों जनता नहीं जोड़ ली जब इतने बड़े जानकार। मैं इसकी जो सिद्धियां हैं अवधेश जी, जी इसके परिणाम को भी जानता हूँ कि कितना बड़ा नरक हो, कितना बड़ा परिणाम। मैंने एक शिष्य को यहीं पर सिखाई थी, वो भी मन की बात जानने लगा था, लय बंदूक कर रहा था कि मैं गोली मार दूंगा, नहीं विद्या निकाल लीजिए, यही छतरपुर में मिलवाऊंगा मैं। नहीं, इसमें होता तो किस मैं तरीके से है? जैसे कि आपने बताया कि सिद्धि प्राप्त हो जाती है, ठीक है, इस सिद्धि के बाद इसमें किस तरीके की क्या माहौल किस तरीके का पैदा होता है कि व्यक्ति मन की बातें जानने लगता है? देखो, उसमें तो जो सिद्धि करता है, मैंने तो कभी सिद्धि कही नहीं, मैं तो इस विधि को जानता हूं, पर जो मेरे शिष्य ने की थी सिद्धि, उससे मैंने पूछा था कि तुम्हें कैसा लगा, विधि मैंने बताई थी। ठीक है। तो वो कह रहा था कि जब हम नेत्र बंद करते हैं तो एक प्लेट जैसी आ जाती है, जैसे बोर्ड ब्लैक, उसमें साफ साफ लिख जाता है, और जो उसमें दिखता है वो हम आपको लिख देते हैं, या कान में कोई बताता है। ऐसा उससे सुना है, मैंने तो नहीं किया है, और न मैं इस विधि को करना चाहता हूं, और न जितने दर्शक भी न्यूज के देख रहे हैं इस विधि को जाने समझे, परंतु इसका प्रयोग या इस विधि को सिद्ध करने की गलती बिल्कुल न करें। देखो, सत्य सनातन धर्म योग भी है, योग आपने सुना होगा कि योग है, प्रभु की कृपा भी है, सिद्धि भी पंडित जी, है, एक चीज तपस्या मैं है, और समझना परंतु ये चाहूंगा कि क्या यह सात्विक विद्या है ये या सात्विक तामसिक विद्या विद्या उद्देश्य है? बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये सात्विक विद्या नहीं है उद्देश्य। तो क्या तामसिक विद्या है? तामसिक विद्या है, इसमें क्रोध बहुत आता है व्यक्ति। अच्छा। देखो, जिसके अंदर ईश्वर की शक्ति आती है ना, तो भूलने की क्षमता नहीं रहती, ना उसे किसी की चाह रहती है कि मेरे पास कोई आए या कुछ। कितने महात्मा हैं जो हिमालय में गुफाओं में बड़े हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। जो ईश्वर की शक्ति आती है तो उसके अंदर ये सब चीजें नहीं आती, ना क्रोध आता, ना किसी से बुराई होती, ना कोई भलाई होती है। मुझे उनसे कोई बुराई नहीं मेरी पर्सनल, और मैं ये चाहता हूं कि लोग कम से कम असलियत जाने साफ। इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? परिणाम हो सकते हैं या दुष्परिणाम हो सकते हैं? परिणाम, दुष्परिणाम मुझे ये खतरा है, मुझे आने से इसमें नहीं कि मैं अपना प्रभुत्व चाहता हूँ, या मैं अपनी भारत देश में बड़ी महिमा चाहता हूँ, महिमा मंडित होना चाहता हूँ। मुझे ये लग रहा है कि हमारा सत्य सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जितने लोग इनके विरोध में खड़े हो रहे हैं, ये दो पहलू में बट रहा है। कहीं ये बहुत बड़ा बवाल न मच जाए समाज का, बहुत बड़ा झगड़ा न मच जाए समाज का, दो पहलू में हमारा धर्म बट जाए। जितने लोग इनके विरोध में बोल रहे हैं वो भी सत्य सनातन धर्म को मान रहे हैं, वो उसको ये नहीं कह रहे कि हम सत्य सनातन धर्म को नहीं मानते, वो भी मान रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो भी मानते हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरे धर्म में सब भाई लोग एक रहे। धीरेन्द्र भाई का जो शास्त्री जी हैं वो अनुज की तरह है, छोटे भाई की तरह है, मैं उनका साथ देने को तैयार हूँ साहब, परंतु कुछ अपने अंदर सुधार लाए। नहीं, अब अगर उनके पास कोई विद्या है, आपने पंडित जी खुद ही एक तरफ बता दिया कि इस विद्या का परिणाम ही यही है कि व्यक्ति को गुस्सा आता है, वह आवेश में रहता है, तो फिर ऐसे में बदलाव कैसे संभव है? बदलाव संभव है। जिस शिष्य को हमने ये विद्या सिखाई थी उसके अंदर यही भाव आ गया, तो वो तो मुझे मारने आ गया था, ये विद्या मेरी अलग कर लीजिए ना, मैं गोली मार दूंगा। यही छतरपुर की घटना है स्वदेश जी। इतना क्रोध आ रहा था इनको, क्रोध तो कम आ रहा है, उससे बहुत आ रहा था, उसकी विद्या को हमने अलग करवाया था। यही 1.25 लाख सुंदरकांड बैठे हैं, गरीबदास जी बाबा जी यहाँ रहते थे, वहां पर उस मंदिर में लेके आए, उनकी विद्या अलग करवाई, आज वो सुखपूर्वक रह रहे हैं। विद्या आपने अर्जित की है, चमत्कार हुआ, पैसा सब कुछ हो गया है, अब वो हो गया, अब उस विद्या की जरूरत नहीं है, वास्तव में आप धर्म में लौट आई है, हो गया जितना होना था। और यदि वास्तव में हनुमान जी की कृपा है, वह कहते हैं मेरे ऊपर कृपा है, सन्यासी बाबा की कृपा है, तो अस्पताल छतरपुर कोई दूर नहीं है। आप अस्पताल में मरीजों को एक दिन जितने मरीज भर्ती हो सबको ठीक कर दीजिए, चमत्कार दिखाइए ना, देखने के लिए हम लोग खड़े हैं। यही तो उन्हें चैलेंज किया है लोगों ने कि चमत्कार दिखाइए ना, जितने जेब कतरा उनके चोरों को पकड़वाइए। तो वो इतने बागपटु हैं कि तुरंत कह देगा मैंने समाज का ठेका ले रखा है, डॉक्टर है इसके लिए, मैं क्यों समाज के चोरों को पकड़वाऊं, पुलिस के कानून नहीं है। इतने बागपटु हैं, तो केवल इसलिए ठेका ले रखा कि मन की बात बता देंगे साहब, मैं कह दूंगा कि बस हनुमान जी की कृपा है। तो हनुमान जी केवल आप ही के काम में लगे हैं और सब काम छोड़ दिया उन्होंने।
भारतवर्ष में जितने पुजारी हैं, जितने महात्मा हैं, जितने पंडित हैं, विद्वान हैं, उन सबका साथ छोड़ दिया है हनुमान जी ने। केवल अब आप ही के कहे पे चलते हैं हनुमान जी 24 घंटे। भाई एक तरफ वो कह देते हैं कि मेरे पास वास्तव में कोई सिद्धि नहीं है, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, जो कृपा है सो सब उनकी है। अरे किनकी कृपा है सो तो बताओ ना। अगर है तो तुम्हारे पास कृपा तो केवल मन की बात बताने के लिए, लोगों की पोल खोलने के लिए, महिलाओं को बेइज्जती करने के लिए। ये सनातन धर्म है। किस सनातन धर्म ने लिखा है कि किसी की आप बेइज्जती करिए स्टेज से, आप किसी का घर की गुप्त बातें बताइए? ये सनातन धर्म हमारा साथ नहीं देता। मैं सनातन धर्म का हूँ, सत्य सनातन धर्म में रहूंगा हूँ, और इसका मैं भरपूर्वक इनका सहयोग करूंगा और गलत बात का विरोध करूंगा। इस बात का उनके लिए मैं साधुवाद देता हूं कि जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं ये और करें, विश्व लेवल पर करें, इनके साथ में हैं, परंतु इस प्रकार की अनर्गल बातें, जो शब्द शैली है उनको थोड़ा घटाएं, मिटाएं, और जो सही चीज है वो बताएं। तो फिलहाल तमाम विचारों के साथ सारी जानकारियां हमसे साझा करने के लिए पंडित जवाहरलाल द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पूरे मुद्दे पर हमसे खुल करके प्रखर होकर के बातें की और कुछ अहम बातें भी आपने हमसे साझा की। तो बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका हमसे इस विशेष प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस विशेष में हमने जाना कि वह कौन सी शक्तियां हैं जिसके चलते मन की बातों को समझा जा सकता है। लेकिन विज्ञान के इस युग में हम किसी भी प्रकार की चमत्कारिक शक्तियों का दावा नहीं करते हैं। यह हमारे पैनल में शामिल हुए व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत राय थी। लेकिन जिस सवाल का जवाब आज हर ओर खोजा जा रहा है, क्या सच में यह वही प्राचीनतम शक्तियां हैं? क्या यह वही विद्या है जिसके बलबूते पर आज बागेश्वर धाम सरकार मन की बातों को पढ़ने का दावा करते हैं? फिलहाल लेकिन मेरे साथ अभी विशेष में इतना ही। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात एक विशेष मुद्दे के साथ। तब तक इजाजत दीजिए मुझे यानी कि अवधेश को। नमस्कार। आखिरकार ऐसी कौन सी विद्या है जिससे यह मन की बातें जानी जा सकती हैं? देखो, वो विद्या है बृहद इंद्रजाल के अंतर्गत आता ही असली प्राचीन कृति है। मैं आपके सामने उस पुस्तक को भी लेके बैठा हूँ। छोटी मोटी पुस्तक नहीं है, ये देख लीजिए, सभी दर्शक देख सकते हैं कि हनुमान जी की कृपा है तो केवल मन की बात जानने के लिए है। इनके आश्रम में चोर जेब कतरे घूमते हैं। ये तो बार बार कहते हैं कि आ जाइए, चैलेंज है, चमत्कार पे तुम्हारे चाचा का नाम, तुम्हारे फलाने का नाम बताने से क्या होता है साहब? सुनो, मैं छतरपुर में रहता हूँ, चैलेंज की बात करता हूँ। आज ये डिबेट जरूर देखें। मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा।